जनसुराज से प्रमोद कुमार वर्मा जी राय से। सबसे पहले हम भाजपा प्रवक्ता से चर्चा कर लेते हैं प्रेम प्रकाश जी से। प्रेम प्रकाश जी, पीएम मोदी का ये दौरा है, कितना अहम रहेगा ये दौरा? बड़ी सौगात भी बिहार को सौंपा है पीएम मोदी ने। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और आपने देखा ही कि अभी देश में एक आपातकाल गुजरा एक तरह से। पाकिस्तान में जो हिमायत की थी, जो हमारे पुलवामा पहलगांव में जो हमारे 28 नागरिकों का जो हत्या की गई थी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार में दौरा हुआ था और उस सभा में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पावन धरती से ही पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बताने का काम किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो हिमायत की है, इसके बाद उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो सपनों में नहीं सोचे होंगे। और वो आपने देखा और पूरा दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव का बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया, जो घुटनों के बल आकर वो अपने आका मियां के यहां जाकर बैठ गए। और उसके बाद पाकिस्तान और अदर कंट्रियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करके युद्ध विराम को के लिए आग्रह किया, तब जाकर माननीय प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हिंदुस्तान और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही संदेश है, शांति। वो जब यूक्रेन और इसका जब युद्ध चल रहा था, तो आप देखे होंगे कि सभी पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ही यूक्रेन के लड़ाई में भी हस्तक्षेप करने के लिए और इसको युद्ध विराम करने के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर ही देख रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान के सभी लोग शांति प्रिय लोग हैं और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है दुनिया को शांति देना, और इसी को लेकर युद्ध विराम हुआ और कड़ा जो संदेश था वो देना पाकिस्तान को दिया गया। और पूरे देश के लोग, अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के निर्णय पे से खुश है। और आज जब पटना के पावन धरती पे कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, तो पूरा पटना एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक जिस तरह का मैं कल पटना में ही था, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था उनको देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए तिरंगा लेकर, क्योंकि वो रोड शो किए थे, मतलब तिरंगा यात्रा का रोड शो किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इससे साफ संदेश है कि पूरे देश के लोग और बिहार के, खास करके बिहार के लोग काफी प्यार करते हैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को। और आज विक्रम में जो सभा में जो सौगात दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते उनको धन्यवाद देता हूं। और हम सबों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दिल में बसता है। उनका एक ही 2047 में विकसित भारत बनाना है, और वो बराबर कहते हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, पूरा देश विकसित मान्य नहीं होगा कि पूरा देश। इसलिए बिहार को वो दिल में बसाते हैं और उनका जो सोच है, उनका जो सपना है कि बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में हो और विकास काफी गति से आगे बढ़े। चलिए तो रमदार जी से चर्चा कर लेते हैं। रमदार जी, पीएम मोदी का सपना है कि विकसित बिहार बने। रमदार जी, आपकी आवाज में नहीं पा रहे हमको। जी नमस्कार। जी
पीएम मोदी का सपना है कि विकसित बिहार बने, और बड़ी सौगात भी पीएम मोदी ने बिहार को दी है। और बिहारी का सपना है कि हमारा बिहार विकसित बने। देश विकसित हो रहा है तो बिहार भी हमारा विकसित होना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो हमारे राज्य के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। उसमें मुख्य जो मुझे लगता है कि खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जी खास करके हम युवाओं पर विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में प्लान पे विशेष ध्यान दें। यहाँ से आए दिन प्लान हो रहा है, इस पे उनको काफी विचार करने की आवश्यकता है। दूसरे राज्यों में बहुत मजबूती से विकास हो रहा है, हर क्षेत्रों में कार्य अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियां लगाया जाए, काफी संख्या में फैक्ट्रियां यहाँ पे लगेगी तो हमारा विकास बहुत तेजी से होगा। और हम आशा करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि किसी भी कीमत में, अब ये चुनाव के वक्त बहुत उम्मीद है और उनसे आश्वासन भी हम लोग चाहेंगे कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था और मजबूती लाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। और अभी लगातार उनकी सरकार भी बनी रही है पूरे बिहार में। अभी सरकार में वर्तमान उनकी एनडीए की सरकार है, तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहला सुधार उनको प्लान में करना चाहिए, क्योंकि प्लान रुकेगा तभी व्यवस्था मजबूत बनेगी। और खास करके अभी जो अपराध चरम सीमा पे जा रहा है, आए दिन जो घटनाएं हो रही है, उसमें भी विशेष ध्यान यहाँ की सरकार को देने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी के आने के कुछ लगभग 5-6 दिन पहले आपने देखा होगा 5-6 घटनाएं, बड़ा बड़ा वारदात हुआ है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत में इन बहुत बड़ा ये संकट का घड़ी आ गया है। देखिए, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो हम लोग अमन चैन के नींद सो रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार हैं, खास करके एनडीए की सरकार में उनकी बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाया है, और अपराध चरम सीमा पे है तो ये बड़ा सवाल उठता है। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले जान बचेगा तो बहुत उपाय है, और हम आशा करते हैं कि अभी वर्तमान में जो सरकार है, खास करके नीतीश कुमार जी उनसे भी कि भाई अपराध को बिल्कुल लगाम लगाया जाए। चरम सीमा पे अपराधियों का मन काफी बढ़ गया है जी। चलिए अब प्रमोद जी से चर्चा करते हैं। प्रमोद जी, विकसित बिहार बनाने का सपना है पीएम मोदी का। देखिए, विकसित बिहार बनाने का मकसद है मोदी जी का, लेकिन खाली बिहार आते हैं जुमलाबाजी करने के लिए जी, और किसी तरह से कोई विकसित नहीं हो रहा है। अभी नया नया मुद्दा ये चुनाव के लेके रैली करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पुलवामा में 26 जो पहलगांव में 26 जो शहीद हुए हैं उनके मैंने शहीदों के पास इनको जाने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन रोड शो करने के लिए, इनको रैली करने के लिए है। और ये जो रैली की है वो फ्लॉप रैली हुई, और ये खाली बिहार आ रहे हैं, अभी चुनाव है और चुनाव के में जो वादा करते हैं खाली जुमलाबाजी करके यहाँ से चले जाते हैं, और इनका कुछ अब देश में रहा नहीं, समझे नहीं। और सतीश जी से हम बात करते हैं। सतीश जी, विकसित बिहार का सपना है पीएम मोदी का। जी सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। देखिए, विकसित बिहार का तो सपना मोदी जी देख ही रहे हैं जी, लेकिन बिहार में जब चुनाव आता है जी तो बड़े बड़े घोषणाएं की जाती है। सब सपना वो देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जब इलेक्शन आ गया यहाँ पे तो एक से एक घोषणा की। इस बार आए हैं मोदी जी तो यहाँ पे घोषणा किए हैं, तो जब चुनाव आता है तो हर चीज की घोषणा किया जाता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं आता सर। अभी इस बार भी आए हैं तो स्पेशल पैकेज दिए हैं। सबसे बड़ा विशेष राज्य का दर्जा के लिए बात उठता है, तो बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे पूछ लिया जाए कि आखिर सत्ता में वो हैं, उसके बावजूद भी सर बिहार में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है।
प्रमोद जी, बोलिए। पीएम मोदी का एक और बयान लोगों में चर्चे का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि साफ साफ आरजेडी को उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जब जंगल राज की सरकार थी तब विकसित बिहार नहीं था और अब विकास की ओर बिहार बढ़ रहा है। जी, अभी 2005 से ये एनडीए की सरकार जो चल रही है, जी 2000 से नीतीश कुमार जी ने भी जिक्र किया था, सीएम नीतीश ने भी जिक्र किया था 2005 से पहले के बिहार का। 2005 से पहले का बिहार का यही था, ये व्यक्तिगत लोग कोर्ट कचहरी जाते थे, थाना जाते थे और लोग को मान सम्मान मिलता था। अभी तो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे लिप्त होना है। ये जो बोलते कि 2005 के पहले, 2005 के पहले लोग बहुत अच्छे थे, हाँ सुनिए ना। और ये 2005 से 20 तक अभी तक क्या किए हैं ये तो अपना बताएं। अभी उस समय का बात बोलते थे कि जंगल राज, अभी क्या मंगल राज चल रहा है? पर डे डेली हत्या हो रही है, सोनार की दुकान लूटपाट हो रही है, बक्सर में अभी देख लिए होंगे फिलहाल, कल परसों पटना में खुलेआम गोली चली है। तो क्या ये जंगल राज नहीं है? ये नहीं थी, ये मंगल राज चल रही है। जी, प्रेम प्रकाश जी जवाब ले लेते हैं। प्रेम प्रकाश जी जवाब देंगे इस पे। देखिए, अभी हमारे साथी ने, रामाधार भाई ने विकसित बिहार के बारे में बात की है और बोले आप लोग इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जब पीएम मोदी बिहार चुनाव के टाइम आते हैं तो बिहार तो एक तरह से शगुफा छोड़ा जाता है। तो मैं ज्यादा दूर नहीं, पूरे बिहार की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। 2005 के बिहार और 2005 के पहले का बिहार और 2005 का बाद का जो बिहार है जी, अगर इनको परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो अभी मैं अपने बड़े भाई प्रमोद वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप सरघाटी से पटना के लिए गाड़ी खोलिए, फॉर्च्यूनर अपना, और टाइम नोट कर लीजिए यहाँ पे जी, कि आप पटना अभी कितने देर में पहुंचते हैं। और 2005 के पहले क्या सुविधा थी और अभी क्या सुविधा है? और इसके पहले कितने देरों में पटना पहुंचते थे, इसी से पता चल जाएगा कि बिहार में क्या परिवर्तन है। और रही बात 1990 के लॉ एंड ऑर्डर की, तो आज जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, 2005 के पहले बिहार में अभी छोटी मोटी घटनाएं हो जा रही है, उसको हम लोग और अपने बिहार के लोकप्रिय नेता, हम सबों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी काफी संज्ञान लिए हैं और अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथों में है, डीजीपी साहब को साफ हिदायत दिए हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रमोद वर्मा जी से कि पहले जो डॉक्टरों को अपहरण करके, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपहरण करके, जो एक अन्य मार्ग में लालू जी के आवास में रहकर जो उनके साथ जो मारवाड़ी होती थी, उनका जो लेन देन होता था, आज कोई एक ऐसा उदाहरण बता दे नीतीश कुमार के राज्य में, एनडीए के सरकार में, तो मैं अपने आप को एक ऐसा उदाहरण बता दिया जाए कि एक मार्ग में व्यापारियों का सौदा हुआ है, डॉक्टरों का सौदा हुआ है। नहीं तो पहले क्या था? 2005 के पहले ये हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़ चले गए, हमारे अच्छे अच्छे उद्योगपति बिहार छोड़कर चले गए, और जो बेचारे बच्चे देखिए नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में भय मुक्त होकर आज अपना खुलकर बेरोजगार कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं। और रही बात विकास की बात, तो आज जो पूरे बिहार में जो पहले कोई एक्सप्रेसवे का हम लोग नाम और निशान नहीं जानते थे, नाम नहीं सुने थे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि बनारस टू कलकत्ता 6 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो हम लोग लालू जी के विजन में हम लोग एक रोड के लिए तरसते थे। आज हमारे यहाँ जो 400-500 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो हमारा लाइफलाइन जो हो रहा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे। आज पूरे देखिए, आज गया की मैं बात करता हूँ, गया में
और कितना बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो अरबों खरबों रुपया यहां पे इन्वेस्ट होगा, और आने वाले समय में पूरा मगध का जो एरिया है, ये बात पहले ये लोग इतना भय पैदा कर दिए हैं राजद के लोगों ने, कि आज जब उद्योगपतियों से बात होती है तो उनको कहीं ना कहीं डर सताता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल पे चुनाव की प्रक्रिया होती है। चीन की तरह तो है नहीं कि एक बार जब सरकार बन गई तो 35 साल 30 साल तक उन्हीं का शासन होगा, तो वो डरते हैं कहीं कहीं। तो लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एवं हमारे सभी एनडीए के नेताओं का विश्वास पे आज काफी संख्या में हमारे उद्योगपति बिहार में अपना उद्योग लगा रहे हैं। और ये डोभी उद्योगिक पार्क तो खैर हमारे मगध के लिए समझिए एक अमृत का समान होगा आने वाले कुछ समय में। तो सभी चीजों पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को देख रहे हैं, और विकसित जो राज्य का जो सपना है उसको पूरा किया जा रहा है। आज देखिए गया को विशेष विष्णुपद और बोधगया को कॉरिडोर में शामिल किया गया है। आज जब हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग देखते भी हैं, जब बिहार यूपी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ था, तो आज वहां पे प्रतिदिन 2 लाख पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा है। तो उसी तरह से जिस तरह से यूपी में बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से बिहार गया में विष्णुपद और बोधगया कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मतलब पर्यटक की जो अभी जो संख्या कमी है, जो नहीं आ पाते हैं, आने वाले कुछ समय में यहाँ पे भी बनारस की तरह बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर की तरह भी यहाँ भी काफी पर्यटकों की बाढ़ आने वाली है। और रही बात गया में ही, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संस्था, ये लोग 2005 के पहले मतलब इन लोगों के सरकार में एक स्कूल नहीं खुलता था। हाँ, स्कूल खोले थे, चरवाहा विद्यालय। रामाधार जी से भी चर्चा करें। रामाधार जी, 2005 की बिहार, 2005 के पहले की बिहार, 2005 के बाद के बिहार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधी बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप अभी हमारे जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं चिंटू भाई ने एक बात कहा कि विकसित बिहार में, विकसित भारत में और विकसित बिहार करने में हमारे माननीय जो योगदान दिया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनसे एक आग्रह ये भी करना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आज के जमाने में। अभी आज मतलब अभी ये फील हो रहा है विगत 1-1.5 वर्षों से। देखिए, अच्छी सड़क बना देने से आदमी सुरक्षित नहीं है। मेरा पहला सवाल था कि हम लोगों की जान कैसे बचना चाहिए। हम सुरक्षित कब अपने आप को समझेंगे? जब हमारा प्रशासन मजबूत होगा। आप एक मामूली छोटा सा मामला को लेकर जब आप स्थानीय थाना में जाते हैं, वहां पे उसी का सुना जाता है जिसका सत्ताधारियों को सुना जाता है। आप उनको पहले सुधार करने की व्यवस्था बनाइए। आप अंचल में जाते हैं, वहां किसी तरह का विधि व्यवस्था आपका मजबूत नहीं है। वहां का सीओ डायरेक्ट रिश्वत मांगता है, एक छोटा सा रसीद कटवाने के लेकर के उसको एक हम लोग देखिए बेसिकली हमारा जो क्षेत्र है, हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पे बाढ़ मतलब हम लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 5-5, 6-6 वर्ष अकाल रहता है। उस स्थिति में जान बचाएं कि रोजगार करें, कि शिक्षा अपने बच्चों को दें, कि किस प्रकार से हम लोग को ऐसी स्थिति हो गई है। बताया है जी, सुरक्षा की जो बात बता रहे हैं, तो रामोधार भाई का तो सबसे बड़ा लाभ होता है। आप 2005 के पहले रामोधार भाई आज 1 किलो सोना पहन के चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा। और कल अगर 2005 के पहले अगर वो अंगूठी भी पहन के चलते तो कहीं ना कहीं वो छिदाई हो जाती। लेकिन अब
रोकने वाला नहीं है, आप सुरक्षित हैं। कि वो एटीएम में जो घटना हुआ, एटीएम एक लड़का जाता है एटीएम के पास और उसको गोली मार दिया जाता है, उसको एकदम निर्भीक अपराधी उसको गोली मारता, उसने क्या किया? मैं अभी की बात घटना जो हो रही है, लेकिन उसके बाद चिंटू बात सुन लीजिए। सुन लेते बोलिए प्रमोद जी। आप जो बोल रहे हैं चिंटू बाबू, मेरे छोटे भाई, आप कि अपहरण हत्याकांड 90 में सिर्फ होता था, लेकिन किसके राज में हुआ था? गया जिला में पंकज कुमार गुप्ता जी का अपहरण। तनिक जो बिहार में लुटाया सोना चांदी का दुकान, किसके राज में भी लुटा रहा है? लगभग 2 दिन पहले की घटना, 3 दिन पहले की घटना है, एकदम दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है और सरकार उसको एक बार इसका जिक्र होना चाहिए। आप कानून का राज्य है, अपने माननीय विश्वास करते हैं। घटना हो रही है, मेरी बात सुनिए प्रमोद जी, मेरी बात सुनिए। आपका कहना सही है, घटना हो रही है, लेकिन घटना के बाद जो पहले आपके राज्य में, राजद के राज्य में जो जितना सजा मिलेगा, तुरंत उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और कहाँ रिकवरी हुआ? कहाँ नहीं? आज देखिए, आप जो पंकज गुप्ता की बात कर रहे हैं, आप ही के समय क्रिमिनल था, लेकिन उतना सातिरता के बावजूद, वो उतना सातिर होने के बावजूद पंकज गुप्ता को बिना पैसे दिए हुए आपके राज्य में होती 4 दिन पहले है कि नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी जो राज्य थी, और वो आप ही के समय लगता है कि उस समय गठबंधन में आप ही थे, आप ही के नीचे में घटना घटी है। हम लोग एनडीए के शासन में अगर कोई घटना घटती है तो अपराधी बच नहीं रहा है, उनको हम लोगों का प्रशासन, हमारा प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ में है, चाहे वो है कि हम अपराधी एक बात को जान चुका है कि हम अपराध करेंगे और हमको कुछ नहीं होगा। पहले तो उसको व्यवस्था मजबूत इतना कर देते, अपराधी तो बहुत ज्यादा है। आज ही हम एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, एक यूट्यूब पे चल रहा था कि अनंत सिंह जो बाढ़ के जो विधायक है, पूर्व विधायक थे, उनसे एक न्यूज चैनल वाला इसी पर डिबेट कर रहे थे जी। तो उनसे पूछा कि बिहार में अपराधी घटना बढ़ गई है, तो अनंत सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि हाँ, नीतीश कुमार जी बड़े बड़े क्रिमिनलों को ठंडा कर दिए हैं, इसीलिए छोटा टाइप के जो 20 साल और 15 साल का जो लड़का है, जो उसको अपने उम्र का तकाजा नहीं है, उसको अपना भविष्य का बारे में सोच नहीं है, वो लोग घटना कर दे रहा है। और पहले जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते थे वो उनके डर से ये सब छोटे छोटे तबके के लोग, छोटे तबके के क्रिमिनल ये सब छोटी छोटी घटना नहीं करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इतना बड़े क्रिमिनलों को नकेल कस दिया है कि ये सब लोग थोड़ा सा ये हो गए हैं। तो भी घटना घट रही है, घटना को रोका नहीं जा रहा है, घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको सजा मिल रही है, तुरंत 1 सप्ताह 2 दिनों के अंदर उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको सजा दिया जाता है फर्स्ट क्राइम करके। जी, समय की थोड़ी कमी है, रुकिए, सबसे शॉर्ट में आंसर हम ले लेंगे। रमधार जी, बिहार में जो क्राइम कर रहे हैं उनको सरकार तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले रही है जी? हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। आप देखिए कि अगर जो अपराधी का अगर आपराधिक मामला करता है, उसका स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर तो उसको सबसे पहले उसको लागू करना चाहिए। चुनाव का समय आता है ना, एक चीज और सुनिए सर, जब चुनाव का समय जब आता है तो ये सब बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को बदनाम करने के लिए जो विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं, जो ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से सत्ता में आ जाए, कि फिर से वही तांडव हम करें, वो लोगों का ये षड्यंत्र होता है।
आप 20 वर्षों से सरकार में हैं, 15 वर्षों से हैं, 10 वर्षों से हैं, लगातार हैं, आपकी बन रही है, बिगड़ रही है। आप ऐसा स्थिति बनाइए ना कि कोई ऐसा करने पे विचार भी ना करे। अपनी स्थिति तो है, ये तो पहले चाहिए। जो आप देखे होंगे कि बड़े-बड़े क्रिमिनल जी हथियार लेकर हथियार लगाकर चलते थे, आज वो कहाँ चले गए? हमारी सरकार का ये देन है। जी समय की थोड़ी आज कमी है, हमारा ही प्रमोद जी से सरकार का चर्चा देन कर लेते है। हैं। जिस समय की थोड़ी कमी है, अरे प्रमोद जी भाई, से चर्चा कर लेते हैं। प्रमोद बहुत जी, अच्छे प्रवक्ता है प्रेम प्रकाश चिंटू जी, ये किसी को बोलने कहाँ दे रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं, सरकार में ही है, यही बोल रहे हैं। भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़े भाई हैं, हम लोग कभी सुने, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोग तो एक अच्छी व्यवस्था लाने का प्रयास में है। नहीं नहीं, अच्छी व्यवस्था है और आप बोलेंगे तो चीजों आप इत्मीनान रहिए, आप पूरा सुरक्षित हैं कि वहां पर ऐसी समस्या है। अच्छा, मूल रूप से हम लोग दोनों एक ही विधानसभा से बिलोंग करते हैं, पर साथ में प्रमोद भैया जुड़े हुए, वो भी एक ही विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हमारा कहना है कि सबसे पहले हम लोग नक्सलिज्म को झेलें, अब हम लोग बेरोजगारी को झेल रहे हैं, हमारा स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। हम इन सब चीजों को मिल के उचित निकालेंगे तो चीजें परफेक्ट होगी। प्रमोद जी से भी रह लेते हैं। प्रमोद जी, लगातार बिहार में जो क्राइम करे उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वहां की सरकार एक्शन ले रही है। जी, क्राइम एक्शन की कोई बात नहीं है। और ये जो हमारे चिंटू बाबू जो बोलते हैं कि विकसित बिहार, तो विकसित बिहार तो कहाँ आज तक मनरेगा में जवाब दीजिएगा, थोड़ी समय की कमी। जी, बिहार को विशेष राज्य दर्जा आज तक नहीं मिला। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हर बेरोजगार के 15 लाख रुपया देंगे, प्रति वर्ष 10 लाख नौकरी देंगे, एक भी आज तक नौकरी दिए हैं। और हमारे देखिए तेजस्वी यादव जी 17 महीना के राज में, 17 महीना के अवधि में 5 लाख नौकरियां दी हैं। और ये बोलते हैं, ये देखिए भाजपा वाले को खाली जुमलाबाजी रह गई है और कोई रह गई नहीं है। प्रेम जी, जी शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा, शॉर्ट में समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, प्रमोद जी जो बोल रहे हैं कि इनके शासन काल में जो 5 लाख की नौकरियां दी गई, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री का होता, उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, ठीक है ना। इसके पहले कहाँ नहीं दिए थे? गवर्नमेंट इनके राज्य में जब ये 17 महीना में 5 लाख पिता के 15 साल बिहार के बाद 17 महीना आज हमारे माननीय नीतीश कुमार का सारा खाका कोई अपने आप, नीतीश कुमार ने 15 साल से ये लोग सिर्फ झूठ और प्रेम का नारा देकर क्या समझे। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता हार चुकी है। अभी का बिहार समझिए नहीं रहा है, बिहार को चलाना चाहते हैं। जनता नहीं थी। सारा मेरी बात सुनिए प्रमोद जी, आप लोग ऐसे जान गई, समझ गए नेतृत्व के पीछे, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, ऐसे नेतृत्व के पीछे आप लोग खड़े हैं जिनसे घर नहीं संभाल रहा है, आप उनको बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। समय की थोड़ी कमी है, समय की थोड़ी कमी है, मैं आप सभी को इसलिए पहले घर संभालने के लिए कहा जाए। समय की थोड़ी कमी है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। संभाल रही है समय की थोड़ी कमी है, समय की थोड़ी कमी है। अब देशी नहीं, पूरी दुनिया देख रही है नरेंद्र मोदी जी को प्रमोद जी, किस तरह से प्रेम समय की थोड़ी कमी है, निकल कर आया। आप सभी लेकिन दूसरे को दूर देने के लिए प्रमोद जी, दुनिया रोकना चाहूंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, हम फिर आपसे नए मुद्दों के साथ मिलेंगे। बैक टू स्टूडियो। डॉक्टर